बॉलीवुड स्टार नोरा फतेही को आखिरकार दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग साजिश करता यह अपराधी नहीं। इससे पहले मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी नोरा को क्लीन चिट दे दी थी और उन्हें इस मामले का एक गवाह बना लिया था। ऐसे में नोरा की नॉलेज में नहीं था कि ये बहुत बड़ा ये क्राइम सिंडिकेट है या ये बहुत बड़ा कॉनमैन है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे उसको कुछ के खिलाफ कितना पुख्ता क्या सबूत है उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही को बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद दी क्लीन चिट। इससे पहले नोरा को ईडी भी दे चुकी है क्लीन चिट। ईडी ने आग बाहर निकली, लेकिन जैकलिन की मुश्किलें अभी जारी हैं। बल्कि अगर ये कहें कि जैकलिन के मुश्किलों की तो अभी शुरुआत भर है, तो भी शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ईडी से लेकर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की अब तक की जांच में जैकलिन खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रही है। बल्कि कई सवालों के जवाब में जैकलिन कुछ इतनी बुरी तरह लड़खड़ाई है कि अब ईडी के बाद दिल्ली पुलिस को उससे दोबारा पूछताछ की जरूरत महसूस होने लगी है। बुधवार को जब जैकलिन और इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत कर दी और हालात गाली गलौज तक पहुंच गए। लेकिन जैकलिन और पिंकी की पूछताछ से नोरा की पूछताछ बिल्कुल अलग रही। सूत्रों की माने तो पुलिस को एक बार भी नोरा को अर्दब में लेने यानी उस पर कोई दबाव डालने किया। उसने कहा कि जब उसे इसके लिए पहली बार ऑफर दिया गया था तो उसने मौखिक तौर पर इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदल लिया। हालांकि नोरा ने माना कि उसके कजन के पति बॉबी खान से उसकी BMW कार को लेकर बातचीत हुई थी। असल में सुकेश बॉबी खान को तोहफे के तौर पर एक कार देना चाहता था और तब नोरा ने बॉबी से कहा था कि अगर उसे ये कार मिल रही है तो उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। नोरा ने सुकेश चंद्रशेखर से मेल मुलाकात की बातों से भी इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश से महंगी ज्वेलरी, महंगे बैग्स वगैरह गिफ्ट लेने के बारे में भी नोरा से कई सवाल किए, लेकिन उसने सुकेश से दूरी बना ली और इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी दी। सूत्रों की माने तो महाठग सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल का चेन्नई में एक स्टूडियो है, जिसमें एक फंक्शन के सिलसिले में पहली बार नोरा को दावत दी गई थी। हालांकि तब उसे बताया गया था कि इस फंक्शन में शामिल होने के मेहनताना के तौर पर उसे रुपए नहीं बल्कि एक कार गिफ्ट के तौर पर खंगाला तो पता चला कि नोरा फतेही जो भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी, जिसके बाद में ईडी ने उन्हें इस मामले में चश्मदीद बनाया। सूत्रों की माने तो जब ईओडब्ल्यू ने इस मामले की पूछताछ के लिए नोरा फतेही को बुलाया तो नोरा फतेही न सिर्फ अपने बयान पर काबू रही बल्कि उन्होंने कई ऐसे सबूत भी पेश किए जिसमें कि कुछ व्हाट्सएप के चैट्स भी थे जो इस बात को साबित कर रहे थे कि नोरा फतेही जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। और इसके अलावा नोरा फतेही ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की पूछताछ में महाठग सुकेश ने न सिर्फ नोरा को महंगे गिफ्ट्स देने का दावा किया था बल्कि उसके साथ संपर्क में रहने की भी बात कही थी। लेकिन ईडी की तरह ही अब तक की पुलिस की जांच में भी महाठग के वो दावे हवा हवाई। हालात ऐसे हुए कि दोनों आपस में ही लड़ने लगे। जैकलिन ने एक सवाल के जवाब में पुलिस से कहा, मेरे एक जानकार ने मुझे साल 2013 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी जिसमें सुनी उससे भिड़ गई और यहाँ तक कि दोनों के बीच गाली गलौज तक हो गई। हालत ये हुई कि दिल्ली पुलिस के जिन अफसरों ने पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया था वही देर तक दोनों को शांत करवाते रहे।